राधे राधे जी। मैं हूं सुनील शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करेंगे दीपावली के बारे में। सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्योहार दीपोत्सव, जिसे हम दीपावली के नाम से प्रचलित है। दीपावली एकादशी से शुरू होती है। एकादशी, वसुबारस, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन और पाड़वा और भाऊबीज, ये सारे उत्सव दीपावली के है माने गए। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में से लेकर ये प्रारंभ होते हैं। इस साल सबसे बड़ा इस देश में एक सवाल है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाए या 1 नवंबर को मनाए। मैं अभी इसे थोड़ा वृत्तांत में डिटेल में कहूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। यदि हम निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु को समझे पढ़े तो उसमें क्लियर कहा गया है, यदि कोई तिथि सूर्य उदय के बाद प्रारंभ होती है तो उस तिथि को नहीं गिना जाता। जो सूर्य उदय के बाद प्रारंभ होती है और सूर्य दूसरे दिन के उदय से पहले अस्त हो जाती है, उसे क्षय तिथि कहा जाता है, वो तिथि नहीं मानी जाती। जब किसी तिथि को सूर्य ने देखा, उनके सामने जो प्रारंभ हुई, उसी तिथि को हम लोग पूरा दिन मानते हैं। अब कैलेंडरों में इन्होंने और डिटेल में देना चालू कर दिया कि अमावस्या 31 अक्टूबर को दोपहर को 3:52 में प्रारंभ होगी। ठीक है, होगी, लेकिन सूर्य ने चतुर्दशी देखी थी, नरक चतुर्दशी, तो उस दिन हम क्या करेंगे? यम दीप का दान करेंगे। हम उस दिन दीपावली या लक्ष्मी पूजन नहीं प्रारंभ कर सकते, क्योंकि उसे सूर्य ने देखा ही नहीं, क्योंकि हमें सूर्य ही अपने देवताओं में आदि देवता माना गया है और किसी भी चीज के प्रारंभ को सूर्य से ही हम लोग प्रारंभ मानते हैं। हम लोग ईस्वी की तरह नहीं मानते कि रात को 12 के बाद दिन बदली होगा। हमारा दिन परिवर्तित होता है ब्रह्म मुहूर्त से। हमारे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होते हैं सूर्य उदय के 90 मिनट पहले से। तो अब कहीं विज्ञानों का मत है, विद्वान ये चाहते हैं कि हम लोग लक्ष्मी पूजन रात की जो है वो अमावस्या में करनी है, इसलिए हम लोग वो 31 अक्टूबर को कर लें और 1 नवंबर को जो शुभ करना चाहते हैं वो कर लें। मेरे पास एक हरिद्वार का एक प्रेस नोट आया, वहां पर धर्म सभा हुई, वहां पर भी उन्होंने एक दूसरे के साथ इस बात पर मंथन किया और धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु को ही सामने रखकर माना कि जो 3:52 को यदि अमावस्या प्रारंभ हो रही है तो वो नरक चतुर्दशी के दिन नहीं मानी जाएगी, लेकिन 1 नवंबर को प्रांतः काल से लेकर यही अमावस्या दिखाई गई है, जो शाम को 6:16 तक या 6:15 तक है। लेकिन अमावस्या मानी कब जाएगी? तो 1 नवंबर को, क्योंकि उसे सूर्य ने देख लिया। अभी इसे इस तरीके से समझिए कि एकादशी है और दोपहर को एकादशी 3 बजे खत्म हो रही है, उसके बाद द्वादशी शुरू हो रही है। तो क्या हम लोग दोपहर तक एकादशी रख के उसके बाद द्वादशी खाएंगे? नहीं। कई लोग कहते हैं कि यहां पर विद्वान हमें भ्रमित कर रहे हैं। कोई भ्रमित करने का सवाल नहीं है, आप खुद समझ लो, खुद सीख लो। निर्णय सिंधु भी मिलता है बाजार में और धर्म सिंधु भी प्राप्त है। हमें हिंदू रहना है, सनातनी रहना है, लेकिन हमें पढ़ना कुछ नहीं है, हमें जानना कुछ नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा बना के रखी है कि कार्तिक मास है, जब दीपावली कब है? तो कार्तिक मास के अमावस्या के दिन। कार्तिक मास की अमावस्या कब है? तो 1 नवंबर को। एकदम सीधा साधा ही है। आज हम लोग डेट फॉलो कौन सी करते हैं? ईस्वी। हम लोग आज क्या पूछेंगे? 1 नवंबर को दिवाली है या नहीं। हम लोग ये नहीं पूछेंगे कि अमावस्या कब है, क्योंकि हम उनके कहीं रीति रिवाजों को अपने साथ मिक्स करना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता।
तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि 1 नवंबर को विधि विधान के हिसाब से दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली 1 नवंबर को है। उसके जो शुभ मुहूर्त है वो भी डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि दीपों का उत्सव है। उस दिन अमावस्या होती है, उस दिन आपको चांद दिखाई नहीं देगा और चांद न दिखाई देने के कारण आपको ज्यादा उजाला करना है, क्योंकि उस दिन राम जी अयोध्या में पधारे थे। अयोध्या में 1 नवंबर को दीपावली है और मथुरा में 31 अक्टूबर को है। यहाँ पर भी मतांतर है। मुझे किसी भी विद्वान के मत को ठेस नहीं पहुंचानी। मैं बहुत छोटा हूं, बस इतना ही चाहता हूं कि हम कहीं पर एक निर्णय लेकर एक ही निर्णय को कंटिन्यू करें, ताकि लोगों में ये जो बाकी की चीजें फैलती है वो न रहे और हमारा एक संदेश क्लियर जाए। यही मेरा सबसे अनुरोध है। और मैंने और भी इसमें कहीं विद्वानों से वार्तालाप की तो उन्होंने यही कहा, यदि कोई बालक 31 तारीख को 3 बजे के पहले पैदा होता है तो उसकी जन्म पत्रिका में हम लोग तिथि चतुर्दशी लिखेंगे। यदि वो 3:52 के बाद पैदा होता है तो चतुर्दशी के दिन परम तिथि, परम यानी कि उसके अगर डिटेल में जाओगे तो ये बालक अमावस्या को पैदा हुआ है। ये पत्रिका लिखने के लिए, पंचांग लिखने के लिए काम में आती है, ना कि उस तिथि को उस दिन मानना चाहिए। और भी संक्षिप्त में कहीं उदाहरण में दे सकता हूं। मैंने 2 उदाहरण दिए, एक एकादशी का, एक बालक के जन्म का। पंचांग बनता है 5 अंगों से, तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण से। ये 5 अंग जब मिलते हैं इसको पंचांग कहा जाता है। और आप कहीं भी पंचांग ले लोगे, श्रीधर पंचांग है, दाते पंचांग है, काल निर्णय है, तो ये जो जूने लोगों ने जो रिसर्च किया, इन्होंने 1 नवंबर को ही कहा है दीपावली के बारे में। बाकी आप सब विद्वान हैं, आप जिस दिन करना चाहें कर सकते हैं। दीपावली रोज आए, रोज सबके घर में मनाई जाए। इसी बात को लेकर जो कंफ्यूजन था उस पर मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। कुछ बातें कड़वी रही हो तो कृपया क्षमा प्रार्थी हूं। आज ये कहने के लिए थोड़ा सा शायद ज्यादा कह गया रहूंगा, उसलिए भी मुझे क्षमा कर दे। ऐसे ही वीडियो को आगे आप प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तथा ऑल बेल के बटन को दबाएं। इतनी ही आपसे विनती है, ताकि और भी कुछ कठिनाइयां हो उस बारे में हम लोग वीडियो डालते हैं आप तक सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद। राधे राधे जी।